हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का चैप्टर है सदिश और अदिश राशि। जी हाँ, जो लिखा है यहाँ पे सही लिखा है, नैनो सेकेंड में जाने उत्तर, यानी कि आपकी आंखें जितनी तेज होंगी आपको उतनी जल्दी आंसर मिलेगा। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम, 2 से 5 नंबर सदिश और अदिश राशि से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग कोशिश करिएगा 2 मिनट के लिए फोकस करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भौतिक राशियाँ। पहले भौतिक राशियाँ कहते हैं किनको हैं? वे राशियाँ जिसे नापा जा सकता है। यहाँ पे ये जो नापा शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे राशियाँ जिसको नापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल भरवाते हो उसको नापा जा सकता है। आप कितनी रोटियां खाते हो उसको नापा जा सकता है। आप कितना दूध पीते हो, पानी पीते हो, उसको भी नापा जा सकता है। यहाँ तक कि आपके सर में कितने बाल हैं उसको भी नापा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिसको नापी जा सकती है वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई हम किस चीज़ को नहीं नाप सकते। तो सोचो ज़रा, तो फिर जवाब मिलेगा कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। जैसे आपसे सवाल किया जाए आप अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करते हो, तो आपका जवाब होगा मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर कितना प्यार करते हो नहीं बता पा रहे हो। बहुत प्यार करता हूँ ही बस एक जवाब है, यानी कि हम नाप नहीं सकते फीलिंग को। आप कभी गुस्सा होते हो तो कितना गुस्सा होते हो ये भी नहीं बता सकते कि मैं भाई 10% गुस्सा हूँ, 20% गुस्सा हूँ, ये भी नहीं सही है। तो फीलिंग को और इमोशन को हम नहीं गिन सकते। तो जो फीलिंग और इमोशन है वो भौतिक राशियाँ नहीं हैं, क्योंकि उनको हम नाप नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सिंपल है सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ये इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, उनके एग्ज़ाम में आ सकता है। सदिश राशि और अदिश राशि अब कहते किनको ये देखते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन लिखा है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है सब परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसमें? सदिश में। अब परिमाण की आवश्यकता मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोनों में होती है, सदिश में भी और अदिश में भी। और सिर्फ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि में, और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसके सबसे ही बनाए, जैसे स माने साथ, स से बना साथ, साथ यानी दिशा के साथ। जो दिशा के साथ हो उसको सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। जिसमें दिशा नहीं उसको हम अदिश कहेंगे। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल है त्वरण, संवेग। इसको एक बार आप देख लो, याद ना करिए, बस देखना। याद करने का तरीका मैं अभी 2 सेकंड में बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अदिश राशियाँ किनको कहते हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो यानी कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे से एक सवाल बन जाता है कि परिमाण और दिशा की आवश्यकता किस में होती है? सदिश राशि में। और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता किस में होती है? अदिश राशि में। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हैं चाल, आयतन, काल, दूरी, ऊर्जा, शक्ति आदि। इसको आप बस देखो, याद न करो। याद करने का मैं ट्रिक अभी बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं ट्रिक पे। अब आते हैं हम लोग ट्रिक। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन है। तो लीजिए आपका ये ट्रिक। जिस शब्द में व या ब आता है उसे कहते हैं सदिश राशि। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस शब्द में व या ब, ये हिंदी का शब्द है व या ब, तो जिस शब्द में व या ब आता है उसको हम लोग सदिश कहते हैं। बस इसको याद करना है, एक ही लेटर है हिंदी का, व या ब। व से मिलता जुलता है ब, तो इसलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं। व या ब आएगा तो हम लोग सदिश कहेंगे, और व या ब नहीं आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अदिश। बड़ा सिंपल है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। त्वरण। त्वरण में व आ रहा है क्या? हाँ जी, त्वरण में तो व आ रहा है, जो रेड से लिखा गया है वह आया ना, तो ये क्या हो गया? सदिश राशि। दूसरा संवेग। संवेग में व आया, हाँ यहाँ पे व आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? सदिश राशि। आवेग। आवेग में व आ रहा है, हाँ वह यहाँ पर भी आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? सदिश राशि।
विद्युत क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत क्षेत्र है। इसमें व आया, हाँ आया, तो इसलिए ये सदिश राशि। बल, बल में व नहीं ब आया है, तो ब आया तब भी ये क्या हो गया, सदिश राशि। विस्थापन, कोई पूछे विस्थापन कौन सी राशि है, तो उसमें व देखो, जहाँ व दिखे चुपचाप बोल दो सदिश राशि है। चलो इस पर कुछ अपवाद भी हैं जिसको जानना जरूरी है। भार, अब भार में व या ब नहीं आता, लेकिन फिर भी एक सदिश राशि है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। भार एक सदिश राशि है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जिसमें व ब आया वो सदिश है, और जिसमें व ब न आए वो क्या है, अदिश, ठीक है। तो अदिश राशि बहुत से हो सकते हैं, जैसे चाल, आयतन, कार, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ताप, इन सब में कहीं वो आया है क्या, नहीं आया है, इसलिए ये सब क्या हो गई हैं, अदिश राशियाँ। लेकिन चलिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि, इसमें वो आया है लेकिन फिर भी ये क्या है, ये अदिश राशि है, इसका ये एक अपवाद है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आप लोग कन्फ्यूज हो ना, विद्युत धारा यहाँ पे था, इसके पहले था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। एक और अपवाद लेते हैं इसमें, दाब, दाब में ब आया है लेकिन फिर भी यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इसके दो अपवाद हैं, विद्युत धारा और दाब, जो एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमको आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जिसका सवाल का जवाब आप मेरे उत्तर देने के पहले ही कोशिश करिए बता लें। अब इसमें बताइए अदिश राशि कौन है, ठीक है, इसमें बताइए आप अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि किसको कहते हैं, जिनमें वह नहीं आया होता। तो ऊर्जा, ऊर्जा में वह है क्या, हाँ यार इसमें तो नहीं है, तो ये तो पहला वाला ही सही हो गया। बल आघूर्ण में ब आया है, इसलिए ये तो सदिश हो गया। संवेग में व आया है, तो ये सदिश हो गया। त्वरण में वो आया है, इसलिए ये सदिश हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद ही कोशिश करिए, ताकि जब मैं आंसर बताऊं देखिए आपका आंसर मैच करता है। निम्न में कौन सदिश राशि है, तो सदिश राशि किसको कहते हैं, इसमें व या ब आया रहता है। तापमान, तापमान में तो व या ब नहीं है। ऊर्जा में व या ब नहीं है। संवेग में है क्या, हाँ यार संवेग में तो है, संवेग में है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर, संवेग हमारा आंसर, ठीक है। दाब में भी ब है, लेकिन मैंने इसको बताया था दाब एक अपवाद है जो एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण है दिशा नहीं। परिमाण है दिशा नहीं, यानी कि दिशा के साथ नहीं, उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया था सदिश मतलब स से बना साथ, दिशा के साथ रहे तो सदिश, दिशा के बिना रहे तो अदिश। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, अदिश, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इनमें से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है जिसमें व या ब न आए। ऊर्जा, ऊर्जा में व या ब आया क्या, नहीं। बल आघूर्ण में व या ब आया, हाँ, तो बल आघूर्ण सदिश राशि हो गया, ऊर्जा अदिश राशि हो गया, इसका आंसर हो गया ए, ठीक। चलिए ये आपका आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन माप अदिश राशि है। क्वेश्चन के नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई होगी तो उसको आप इग्नोर करिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी माप अदिश राशि है, गति, वेग, बल और त्वरण। तो मैं चाहता हूँ इसके सवाल का जवाब आप खुद ही दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप खुद को भी चेक कर लें कि क्या आपको सच में समझ में आया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अगर वीडियो नहीं पसंद आई हो तो फिर डिसलाइक भी करिए, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट करिए ताकि मुझको ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।